frequency. High frequency. सेकंड आपको शायद मैंने ब्रशिंग यूनिट लिखा है, देखा आप लोगों ने? हाँ ठीक है, सेकंड को देखा, पढ़िए देखो मैम ब्रशिंग यूनिट। वही सब ओके, अभी आ रही है बात। मशीनरी के बारे में, मशीनरी के नाम बताया गया। फर्स्ट है हाई फ्रीक्वेंसी, सेकेंड है अल्ट्रासोनिक, नेक्स्ट है ब्रशिंग यूनिट, नेक्स्ट है गैल्वेनिक। So हमारे क्वेश्चन में है हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रासोनिक, ब्रशिंग यूनिट एंड गैल्वेनिक। हाई फ्रीक्वेंसी में जो आते हैं, जैसे कि मशीनरी होती है उसके अलग अलग नॉब्स आते हैं। क्या आते हैं? नॉब्स आते हैं। तो हाई फ्रीक्वेंसी में जो नॉब्स होते हैं उसके बारे में लिखेंगे। फर्स्ट लिखेंगे हाई फ्रीक्वेंसी और उसके बारे में हम लिखेंगे। हाई फ्रीक्वेंसी में पहला नॉब आता है मशरूम नॉब। हाई फ्रीक्वेंसी के बारे में लिखना है मशरूम नॉब। लिटरली मशरूम जो हम खाते हैं वही इसका मशरूम नॉब, और दिखता भी वैसे ही है। कल आप लोगों को दिखाऊंगी मशरूम नॉब। देन आएगा कोम नॉब। कोमिंग करते हो एग्जैक्टली वैसे ही दिखता है। कोम नॉब, नॉब किस वाले? स्पॉट नॉब। एक काम करते हैं, बच्चों को समझ में ये नहीं आ रहा है कि आज शाम को कर लेंगे इसके ऊपर। तो आप लोगों को मैंने कैलकुलेट करके बताया कि आपका कॉस्ट क्या आती है, उस कॉस्ट के अकॉर्डिंगली आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। मैं एक छोटा सा कैलकुलेशन करके बता देती हूँ, तो उसको डिटेल में हम शाम को बताएंगे। मैंने मेकअप मत किया, नहीं किया, डरना मत करिए। एक सेकंड ओके। आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ कैलकुलेशन कैसे निकालना है किसी भी चीज का। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, आप जो भी काम कर रहे हो, उसमें आपकी पर हेड कॉस्ट क्या आ रही है, पर सर्विस कॉस्ट क्या आ रही है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आपको ये पता चल जाएगा कि मैं जितना इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ उसके बदले में मैं कितना रिटर्न ले सकती हूँ। मैंने आप लोगों को परसों 22 नोट में पेडिक्योर किट के बारे में बताया था, राइट? मैनिक्योर पेडिक्योर किट के बारे में। अगर मैं बात कर रही हूँ मैनिक्योर पेडिक्योर का A to Z प्रोडक्ट्स, ठीक है, जिसका कॉस्ट वैसे तो आ रहा था 7,075 रुपीस, बट हमने उसको किया है आप लोगों के लिए हमारी इसके ऊपर। तो आपको किट कितने में पड़ रहा है? 4,000 में। बट इस 4,000 की किट में मशीन,
अनलिमिटेड टाइम यूज होगी, ठीक है। उसके बाद में मैंने 1 किलो का सॉल्ट डाला है, 1 किलो का शैम्पू डाला है। ये सारी चीजों में इस किट के बदले में आपकी मिनिमम 50 सर्विस होगी, ठीक। एक सर्विस का अगर 500 रुपीज भी आपने चार्ज किया मैनिक्योर पेडिक्योर का, मार्केट में मैनिक्योर और पेडिक्योर दोनों मिला के लगभग 1500 रुपए लगता है, मिनिमम 1500 लगता है। आप लोग जो कि स्टूडेंट हो, आप अभी सिर्फ 500 ले रहे हो, राइट। तो आपको कितना बन रहा है? 4000 रुपए का इन्वेस्टमेंट और रिटर्न कितना आ रहा है? 25,000 रुपए। तो आपका प्रॉफिट कितना बन गया? ठीक है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं 4000 रुपए को 50 सर्विस से, तो आपको ऑलमोस्ट 90 रुपीज के आसपास एक सर्विस का कॉस्ट आ रहा है। अब 90 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके अगर आप 500 रुपए ले रहे हो तो आप कितने रुपए के प्रॉफिट हो? 4 टाइम्स एक्स्ट्रा, राइट। अभी आपका 4500 रुपए वाला 8 सर्विस आपने की, आपका इन्वेस्टमेंट बाहर, इसके बाद जो भी आप कर रहे हो वो आपका नेट प्रॉफिट है। अब करना क्या है, कैसे कैसे बात करनी है लोगों से? हम मिडिल क्लास लोग हैं, राइट। अगर हम अपने सराउंडिंग की बात करें 100 लोगों की, है ना, 50 फीट के दायरे में अगर हम अपनी सराउंडिंग की बात करें तो लगभग 100 लोग रहते हैं, कहीं ना कहीं हम रहते हैं ना, तो 100 लोग रहते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, उन 100 लोगों में से मुश्किल से 5 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मैनिक्योर पेडिक्योर पहले कभी कराया है। जिन्होंने कराया है उनको पता है बाहर के कॉस्ट होते हैं, जिन्होंने नहीं कराया, अब उन सब लोगों से किस तरीके से बात करोगे? सबसे पहली चीज, हर किसी को ये पता है कि हमारे हाथ और पैर की जो डेड स्किन है वो डेड स्किन जो बनती है और नई स्किन की आती है, और उसको रिमूव कैसे किया जाता है, उसको क्लीन कैसे किया जाता है, नेल्स को हेल्दी कैसे रखा जाता है, स्किन को एक्यूप्रेशर पॉइंट्स कैसे दिए जाते हैं, ये उनको नहीं पता। तो आप उनको क्या बोलोगे? हम लोग मिडिल क्लास लोग ना ब्यूटी को थर्ड या फोर्थ नंबर पे रखते हैं, ठीक है। ब्यूटी के पहले क्या आता है? हेल्थ। अगर आपने उनको ये समझाया कि भैया आप अगर मैनिक्योर पेडिक्योर कराते हो तो आपको उसके फायदे क्या मिलने वाले हैं? सबसे पहला, बॉडी के टॉक्सिन्स रिलीज हो जाते हैं, क्योंकि हमारे हाथ और पैर की गतियों में पोर्स जो होते हैं उसके थ्रू हमारे जितने भी गंदगी है शरीर के अंदर वाली, जो पसीने से या यूरिन और मोशन से नहीं निकली है, वो पैर और हाथ की गतियों से निकल जाती है अगर उसको प्रॉपर तरीके से क्लीन किया जाए तो, राइट। तो सबसे पहले आप क्या बताओगे कि बॉडी के टॉक्सिन्स रिमूव करता है। दूसरा क्या बताओगे? डेड स्किन को रिलीज करता है। तीसरा क्या बताओगे कि आपको प्रॉपर मसाज एक्यूप्रेशर पॉइंट मिलते हैं, इससे हीलिंग अंदर से हो सकती है। और लास्ट में क्या बताओगे? हाथ और पैर सुंदर हो जाएंगे। अगर ये सारे फायदे आप जब उनको बताओगे, उनको बोलोगे कि 500 रुपए लगेगा इस सर्विस का, बाहर 1500 रुपए लगता है, क्योंकि मैंने अभी सीखा है और मेरी प्रैक्टिस हो गई है, तो आप बिलीव नहीं करोगे, आपको 10 लोग तो मिल जाएंगे। पहले क्लाइंट तैयार कर लो, ठीक, और उसके बाद में प्रोडक्ट लो और सर्विस करो। ऐसे अगर हाथ पे हाथ धर के बैठोगे, सोचोगे कि वीडियो देख के तो मैं ब्यूटिशियन या टेक्नीशियन बन जाऊंगी, नहीं बनने वाला, कोई भी नहीं बनने वाला, ठीक। मैं भी अगर किसी को जॉब पे लूंगी तो पहले चेक कराऊंगी कि भैया कितना आता है। आपने थ्योरी बहुत अच्छी लिख ली, बहुत अच्छा रजिस्टर बना लिया। अभी हमारे यहाँ एक क्लाइंट आई है बाहर से, उसका कल रजिस्टर देखा तो मेरे मुंह से तो निकला वाओ, बट मैंने कहा हेड मसाज कर दिया है बेटा, तो हेड मसाज मेरी भाई भी शायद अच्छे से कर ली तो तभी नहीं आता, ठीक। रियलिटी ये है कि आपका थ्योरी पार्ट 0 है ना, चलेगा, बट प्रैक्टिकल पार्ट स्ट्रॉन्ग है। आपको आराम से क्लाइंट मिलेंगे, आपको आराम से जॉब मिलेगा, आपको आराम से ट्रेनर पे बन सकते हो, बहुत सारी सर्विसेज मिल सकती है, जॉब मिल सकता है, क्लाइंट मिल सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो थ्योरी 0 हो चलेगा, बट प्रैक्टिकल अच्छा होना चाहिए। बट यहाँ पे हो क्या है, मतलब मैंने ये एक सर्विस सपोर्ट दिया कि भाई लॉकडाउन में लोगों के पास पैसा नहीं है, तो जहाँ फीस लाख लाख 2-2 लाख रुपए मार्केट में लग रही है, जो सिखाने मिल रहा है वो हमने फ्री कर दिया, 1000 रुपए रजिस्ट्रेशन दिया, बट उसका साइड इफेक्ट ये हो गया कि रजिस्ट्रेशन तो बुक हो गए, तो प्रैक्टिकल कोई नहीं कर रहा, और जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक बेटा आप टेक्नीशियन नहीं बन सकते।
पर पूरा कोर्स ना थ्योरी थ्योरी सिखानी है ना 15 दिन का काम है, पर तो नया अपन साल में 12 बैच लेंगे ना, सच्चाई है ये। जब थ्योरी थ्योरी सीखनी है तो प्रैक्टिकल जब तक नहीं करोगे तब तक पॉसिबल नहीं है। मैं ऐसे हर चीज के कैलकुलेशन आपको बताऊंगी कि भाई किस चीज में कितनी कॉस्ट आती है। अब आप पूरा एक टू जेड देखो क्या होता है, लोग स्टूडेंट से क्यों नहीं सर्विस कराते, क्योंकि उनके पास कुछ होता है कुछ नहीं होता है, कुछ जुगाड़ करते हैं कुछ वो करते हैं। बट अगर आपके पास पूरी किट है तो हर कोई आपसे सर्विस से कराएगा और उसको भी रिजल्ट मिलेगा। एक क्लाइंट आपको 50 क्लाइंट देके जाएगा, आपने एक क्लाइंट को कितनी अच्छी सर्विस दी है वो डिपेंड करेगा कि आपके पास नंबर ऑफ क्लाइंट कितने हैं। मल्टीप्लिकेशन यही से होता है, और मल्टीप्लिकेशन का पावर तो सबने सुना होगा कहीं ना कहीं कोई ना कोई कहानी में। ठीक है, तो ये जस्ट मुझे बताना था कि आप लोग जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे, ऑनलाइन टीम वीडियो चालू करके काम करते रहने से सीखने नहीं मिलने वाला। ठीक है, नहीं तो मैं नेहा मैम को बोल देती हूँ 8 दिन के अंदर पूरा सिलेबस खत्म करो और छुट्टी करो सबकी। बहुत स्ट्रिक्टली नेहा, अगर प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं तो 8-10 दिन के अंदर खत्म करो, फिर हम सेकंड बैच लेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, सो क्लियर, समझ आया? तो आज इसलिए मैं डाल दूं सारे ग्रुपों में, मैं शाम को 6 से 8 नेहा मैम और मैं हम लोग आज कौन सी चीज में क्या इन्वेस्टमेंट है, कितना रिटर्न आएगा, कैसे काम करना है, कैसे क्लाइंट को अप्रोच करना है, कैसे बताना है, वो सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तुम सारे लोगों को आने के लिए बोल दो, मालूम है आएंगे जितने आ सकते हो तो बुला लो। ठीक है, मैं आज इसके ऊपर अपन काम करते हैं। ठीक है, सॉरी आपको समय का चलो आप जिसके लिए बोल रही थी ना ये बंदे बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हैं, कितना पैसा हमारा वहाँ पे क्या सीखा है, थोड़ा सा ओके, क्या कहाँ सीखा था बेटा? सीख रहे हैं, अभी भी जा रही। आजा बेटा, कहाँ पे जा रहे हैं? सो रिकॉर्ड हो रहा है, सबको पता चलेगा। ओके, आजा बच्चे आजा, यहीं आजा। आप उस दिन जो बता रहे थे तो मुझे लगा था मैम मुझे बता रही हैं कितना पे किया है, वहाँ पे पूरी बेसिक चीजें सिखाई जाती हैं। आगे थोड़ा पापा आती है। हाँ किया था 1,20,000 देकर सिर्फ बेसिक, जो यहाँ पर एडवांस है उसका सिर्फ बेसिक वहाँ पर इतने सिखा रहे हैं। 1,20,000 उसमें कुछ प्रोडक्ट वगैरह मिला? नहीं कुछ भी नहीं मिला। सिर्फ प्रैक्टिस के लिए वो देते हैं, बाकी हम बाहर से लेते चालू हैं ओनली बेसिक। और हम लोग बार 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 अच्छा आपने हमारे यहाँ से सीख लिया, हमने सर्टिफिकेट देख लिया, हमारे नंबर बढ़ गए, बट हम क्यों आपके पीछे पड़े रहते हैं प्रैक्टिस के? ठीक, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कल को हमारे अंदर कोई भी बच्चा कहीं इंटरव्यू के लिए जाए और उसको रिजेक्ट कर दिया जाए, कोई क्लाइंट उससे कहे कि यार तुमसे अच्छा तो कोई और करता है। हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि हमारा उद्देश्य बड़ा क्लियर है। हमारा उद्देश्य क्या है कि भैया जितनी भी लड़कियां हैं अपने पैरों पर खड़ी हैं, तुम लोग याद भी नहीं करोगे ना हम दोनों को, यहाँ से जाने के बाद तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता, बट तुम्हारा काम इतना अच्छा होना चाहिए कि तुमको जीवन में ना कभी किसी के सामने मजबूरी में ना झुकना पड़े, हमारा जीवन सफल हो जाए। ठीक है, सच्चाई यही है। लेकिन तो हमारा उद्देश्य बड़ा क्लियर है कि आप लोग इंडिपेंडेंट हो, भगवान ने ऐसा हमारे बाकी सारे काम चल रहे हैं, हम अच्छा खासा कमा रहे हैं, तो आप लोगों से कमाने का उद्देश्य नहीं है, उल्टा बाकी सब जगह जो कमाते हैं वो यहाँ लगा रहे हैं। क्योंकि कभी आपने देखा कि हम लोगों ने कोई 1 किलो का डिब्बा लाया है और उसमें से प्रोडक्ट यूज करके आप लोगों को सिखा रहे हैं? हमेशा ब्रांडेड प्रोडक्ट पूरी किट निकाली जाती है, जो आपको सिखा रहे हैं वही हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लगभग 5 बैच है, 5 बैचेस में 5 फेशियल किट निकालते हैं, 5 चीजें निकालते हैं, हर चीज खर्च करते हैं। तो कभी कंजूसी लगी कहीं पर? इन लोगों ने सीखा होगा, वो 1-1 किलो 2-2 किलो 5-5 किलो की कैन आती है, 200 रुपए 300 रुपए में घटिया क्रीम की, उसको डिब्बे में डाल डाल के सिखाते हैं। रियलिटी यही है। ठीक, मुझे भी इस इंडस्ट्री में 23 साल हो गए देखते हुए, नया को भी 20 साल के आसपास इनको भी हो गया है। ठीक है, तो रियलिटी ये है कि सिखाने में भी घटिया यूज हो रहा है और करवाने में भी वही हो रहा है। हम लोग एथिकल सिखा रहे हैं आपको और वही आगे करवा रहे हैं, बट दर्द होता है जब इस्तेमाल नहीं कर रहे हो आप इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी का, जब फायदा नहीं उठा रहे हो ना, तो बहुत तकलीफ होती है। मुझे तो बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि मैंने अपनी पूरी जिंदगी भर की पूंजी लगा दी जागृति फाउंडेशन में, और जब प्रॉपर उसका यूज नहीं हो रहा है ना, मिसयूज हो रहा है, तो तकलीफ होगी। प्रैक्टिस करो बेटा प्लीज, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, सबसे बोल रही हूँ, ऑफलाइन वाले अकेले नहीं, ऑनलाइन वालों को भी बोल रही हूँ, सिर्फ बैठ के नेहा मैम का वीडियो देखने से सीखने वाले नहीं हो।
हम लोग कितने भी अच्छे लगते हो, हमें देखने से आप लोगों को लर्निंग नहीं मिलने वाली। लर्निंग आपको मिलने वाली है प्रैक्टिकल से, राइट। और प्रैक्टिकल करने के लिए आपको सब मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। विदाउट प्रैक्टिस कोई नहीं सीख के जाने वाला। नाम आप खराब करोगे हमारा। आज 6 से 8 के वो कर दो। 6 से 8 के मैं आज कई सारी चीजों का कैलकुलेशन 6 बताने से 8 वाली के हूँ। लिंक सबके हाँ, में डाल सारे ग्रुप में डाल दो और बता दो कि जैसे मैम आज आप लोगों को कैलकुलेशन सिखाने वाली है, ब्लीच का कैलकुलेशन बता देंगे, पर यूजिंग कॉस्ट सिखा देंगे बेसिकली। आप डाल देना सारे ग्रुप में, सुबह 10 से वाले सारे ग्रुपों में, और सब में बता दे दीजिएगा कि आज अपन बैठ के पूरा कैलकुलेशन बताएंगे कि कैसे उस सर्विस का अपनी कॉस्ट निकालनी है ताकि आगे बढ़े। जी तो हमारा चल रहा है जो हाई फ्रीक्वेंसी में जो नॉब्स आते हैं, इंस्ट्रूमेंट अलग अलग आता है मशीन से। हाई फ्रीक्वेंसी के जो इंस्ट्रूमेंट है वो अलग है, अल्ट्रासाउंड के अलग है और टेम्परेचर के अलग है, ब्रशिंग यूनिट के अलग है। तो हम लोग देख रहे हैं हाई फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला नॉब कौन सा होता है? मशरूम नॉब, जो मशरूम की तरह ही दिखता है। सेकंड होता है कोन नॉब, जो हम कोन करते हैं, कंघी करते हैं, उसी की तरह दिखता है। नंबर 3 है स्पॉट नॉब। स्पॉट नॉब यानी स्पॉट के जैसा ही है, वो पिंपल ट्रीटमेंट में काम करता है। 3 नॉब्स में मशरूम नॉब से हम लोग मशरूम नॉब हम कब यूज करते हैं? फेस ट्रीटमेंट के लिए। देखो मशरूम नॉब जो है फेस ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। मशरूम नॉब फेस ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। कोन नॉब स्कैल्प ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। स्पॉट नॉब पिंपल ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। स्कैल्प ट्रीटमेंट में स्कैल्प ट्रीटमेंट कौन सी है? हेयर की भी ट्रीटमेंट आ जाएगी। हेयर का रूट कहाँ पर स्कैल्प से ही होता है, तो मतलब जो भी हेयर की ट्रीटमेंट्स हैं, स्कैल्प की ट्रीटमेंट्स है, वो एवरीथिंग किससे होती है? कोम नॉब से होती है, ठीक है। हेयर ट्रीटमेंट कौन सी होती है लिखना है उसके नीचे। जैसे कि अगर हेयर फॉल है, नंबर 2 हेयर रीग्रोथ करनी है, ग्रोथ नहीं हो रही है, हेयर रीग्रोथ। नंबर 3 डैंड्रफ ट्रीटमेंट। नंबर 4 थिन हेयर है, पतले हेयर है। नंबर 5 ड्राई एंड फ्रिजी हेयर। ड्राई एंड फ्रिजी हेयर। और जैसे हमने बताया कि स्कैल्प ट्रीटमेंट, तो लिखोगे एनी काइंड ऑफ स्कैल्प ट्रीटमेंट। एनी काइंड ऑफ स्कैल्प ट्रीटमेंट, जैसे कि इचिंग का प्रॉब्लम है, डैंड्रफ है, जो भी है, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये जो भी ट्रीटमेंट्स है, हम पहले सबसे पहले क्या करते हैं, लिखे नंबर 1 स्टेप। अब हमने लिखा है हाई फ्रीक्वेंसी, उसके उनके नॉब्स के बारे में लिखा है, और इस हाई फ्रीक्वेंसी के कोन नॉब से हम लोग कौन सी ट्रीटमेंट करते हैं वो लिखा है, ठीक है। और अभी कोन नॉब से जो ट्रीटमेंट करते हैं, जो जो लिखा है वो ट्रीटमेंट कैसे करनी है, स्टार्ट देखिए नंबर 1 हेड मसाज। सबसे पहले नंबर 1 स्टेप रहेगा हेड मसाज। हेड मसाज करते समय हम लोग क्या कहते हैं, 2 सेक्शंस निकालते हैं, उसके दोनों 2 पार्ट्स मिलते हैं, तो लिखिए 2 सेक्शंस निकालने हैं। ओके, सबसे पहले क्या किया हमने, हेड मसाज किया, ऑयलिंग किया, उसके बाद हमें हेड मसाज की जगह जैसे हम लोग ज्यादा से ज्यादा कम से कम 10 से 12 मिनट हम देते हैं प्रॉपर्ली, जैसे ये हो जाए। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, स्टीम लेनी है।
उसके बाद स्टीम देनी है। टॉपिक क्या है? टॉपिक क्या है? टॉपिक प्रज्वला। टॉपिक अभी नहीं पूछा जाएगा, इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब आप पूछ लो टॉपिक क्या है, अभी ज्वाइन हुए हो। हाई फ्रीक्वेंसी मशीनरी के बारे में बताया जा रहा है। हाई फ्रीक्वेंसी के इंस्ट्रूमेंट बताया मैंने। इंस्ट्रूमेंट जैसे बताया फोम नॉब और मशरूम नॉब और स्पॉट नॉब। तो फोम नॉब के बारे में लिख रहे हैं। फोम नॉब से ट्रीटमेंट्स कौन सी की जाती है? हेयर फॉल, हेयर ग्रोथ, ये सब मैंने लिखा दिया, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट स्टार्ट कैसे होती है वो लिख रहे हैं हम लोग। ओके, तो स्टार्ट नंबर 1 मैंने लिखाया, पेट मसाज करना है। क्लियर? नंबर 2 स्टीम देनी है। एंड हेयर पैक एप्लीकेशन करना है। एंड हेयर पैक एप्लीकेशन करना है। स्टीम आपको 3 से 4 मिनट। हेयर पैक एप्लीकेशन करनी है। अब ये ट्रीटमेंट क्या बताया मैंने, ध्यान दें। आप लोगों को जैसे हर्बल पैक्स मिलते हैं, हर्बल पैकेट्स, हेयर फॉल का हेयर पैक है, डैंड्रफ का हेयर पैक है, बाल बढ़ने, एवरीथिंग जो भी हेयर पैक्स आपको मिलते हैं, तो ये ट्रीटमेंट उसके लिए है। जैसे कि पहले ऑयल मसाज करोगे, डायरेक्टली पैक नहीं लगाना, ऑयल मसाज करना है। उसके बाद स्टीम देना है, पोर्स को ओपन करना है। स्टीम के बाद आपको पैक लगाना है। पैक के बाद पैक का जो टाइमिंग होगा, ब्रांड के अकॉर्डिंग जो टाइमिंग होगा उसके अकॉर्डिंग उसको रखना है। शॉवर का पहनिए एंड वॉश करना है। कितने हफ्ते में कितनी बार करना है, क्या वो ब्रांड बता दो, जिस ब्रांड का आप चीज ले रहे हो। जैसे कि हमारा हर्बल हेल्थ का एग्जांपल है, तो उसमें हम लोगों को पता है कि कैसे वीक में हम एक बार कर सकते हैं। तो डिपेंड आप कौन सा ब्रांड लेते हो, ठीक है। एक टेक्निक ये होगी, दूसरी टेक्निक है प्रोफेशनल वर्ड लिखोगे। दूसरी टेक्निक जो है प्रोफेशनल क्यों, और जैसे कि हर्बल का आपको सिंपल बताया। प्रोफेशनल वे में जैसे कि वीएलसीसी सपोज एक ब्रांड मैंने बोला है, वीएलसीसी में आपको एक किट दी जा रही है कि ये किट है हेयर फॉल की ट्रीटमेंट की किट है, आपको दी जा रही है। या आपको बोल रहा है कि ये जितना भी डैंड्रफ है आपका उसका ट्रीटमेंट है, वीएलसीसी में आया या तो शेरियस में आया या O3 प्लस में। ऐसे प्रोफेशनल ब्रांड में आपको किट दे दी है कि ये ट्रीटमेंट की है, तब वो ट्रीटमेंट कैसे करनी है, ठीक है। सबसे पहले फोम नॉब यूज करना है। सबसे पहले हमें फोम नॉब यूज करना है फुल हेड पे। फुल हेड पे फोम नॉब यूज करना है। नेक्स्ट ऑयलिंग करनी है। नेक्स्ट ऑयलिंग करनी है। ब्रैकेट में ऑयलिंग की जगह लिखोगे, ब्रैकेट में लिखोगे ऑयलिंग। अगर ऑयलिंग कब किसने बताया मैंने, हर्बल हेयर स्पा में। अगर प्रोफेशनल ब्रांड में आपको कोई क्रीम दी जा रही है, ट्रीटमेंट की कोई क्रीम दी जा रही है, तो वो क्रीम यूज करोगे। ब्रैकेट में लिखो ऑयल या तो क्रीम, जो भी प्रोडक्ट आपके ब्रांड ने दिया होगा हमने लगा दिया। उस क्रीम से या तो ऑयल से जो रहेगा ऑप्शनल, मसाज देनी है, हेड मसाज देनी है। अब जो फोम नॉब होता है एग्जैक्टली ऐसे ही दिखने होता है, इतनी स्पेसेस होती है, बट वो कांच का होता है, ठीक है। तो कैसे देना है, प्रैक्टिकल तो देखोगे आप। ऐसे सी यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे ऐसे देते हुए पूरा यहाँ एंड तक चला गया, यहाँ ऐसे ऐसे करके पूरे हेड में हमें क्या करना है, घुमाना है इसको, ठीक है। इससे क्या होता है, कांच का होता है। जैसा जो डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, लिटरली वो कांच के अंदर डैंड्रफ चला जाता है, ड्राई डैंड्रफ आपको दिखता है वो कांच में से, ठीक है। तो प्रैक्टिकल में दिखाऊंगी। हो गया, हमने क्या किया, तो 10 to 15 मिनट्स हमने क्या किया, हेड मसाज दी, ओके। इसके ऊपर हमें स्टीम देनी है, इसके ऊपर हमें स्टीम देनी है। 3 to 4 मिनट स्टीम देंगे पूरे हेड पे, बालों को उठा उठा के, जैसे हम हर्बल हेयर में सीखा है वैसे ही स्टीम देंगे।
स्टीम देने के बाद हमें हेयर पैक यूज करना है। कोई भी आपको ट्रीटमेंट का किट दिया जाएगा तो एक तो मसाज के लिए प्रोडक्ट आएगा, ऑयल या तो क्रीम आएगा, दूसरा प्रोडक्ट आएगा पैक आएगा, वो ड्राई हो चाहे वेट हो, क्रीम पैक में क्या सकता है जो भी आए पर प्रोसेस यही रहती है, ठीक है। पैक यूज करना है और उसका जो पैक का जो टाइमिंग है और वो हमारे ब्रांड पे दिया हुआ रहता है। जैसे हमारा हर्बल हेयर का हम कितने देर रखते हैं पैक, उसका जो पैक है कितने देर रखते हैं 50 मिनट्स। तो वैसे अगर किसी भी ब्रांड का हम किट ले रहे हैं तो हमें वो पहले बताया जाता है कि इतनी देर है, इतनी या पैक पे लिखा हुआ है। तो ट्रीटमेंट कैसे मुझे समझ में आया, कोई भी हेयर ट्रीटमेंट है, कितनी भी एडवांस ट्रीटमेंट है, उसमें यही आते हैं। फर्स्ट ऑयल या तो क्रीम ही आएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, कोम नॉब से पूरा कोम नॉब से क्या करना है, पोर्स को ओपन करना है। कोम नॉब में जो अंदर रेज आती है वो कौन से कलर की होती है, वॉयलेट कलर की होती है। कौन से कलर की रेज होती है, वॉयलेट। लिख लीजिए सही तो। हाई फ्रीक्वेंसी में जितने भी नॉब आते हैं अंदर से जो रेज आती है वो आती है वॉयलेट कलर। और करंट कितना होता है उसमें, जीरो करंट होता है। कितना, जीरो करंट होता है। अब हमने कौन सा किट लिया, ये हेयर फॉल का फर्स्ट कौन सा ट्रीटमेंट किया ये हमने, हर्बल एक एग्जांपल का। नेक्स्ट है प्रोफेशनल यूज करना है तो प्रोफेशनल कोई किट दी जा रही है किसमें से। अब मैंने जो ट्रीटमेंट दिखाई सभी की बात कर रही हूँ। सपोज आप लोगों को अभी किट दी गई है थिन हेयर की, थिन बहुत पतले हेयर है, उसमें जो जो प्रोडक्ट्स आएंगे इसी तरह यूज करना है। सबसे पहले क्या यूज करना है, कोम नॉब यूज करना है। उसके बाद सीक्वेंस वाइज जो प्रोडक्ट दिए गए हैं वो यूज करना है। बीच में स्टीम बता दिया मैंने, पैक बता दिया एंड वॉश बता दिया, सेम। नेक्स्ट आता है हेयर रीग्रोथ का आपको किट दी जाती है, सेम यही। पहले हमें हाई फ्रीक्वेंसी देनी है कोम नॉब से, पोर्स को ओपन करना ही है, देन उसमें हर एक चीजें डिपॉजिट करनी है, ठीक है। एक हम लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट करके देखने वाले हैं। और स्कैल्प की सपोज आप ट्रीटमेंट करो, स्कैल्प इचिंग की, कभी भी ड्राई एंड फ्रिजी हेयर है, थिन हेयर है, मतलब हमारे पास ये 6 किट है। इन 6 किट में से आपको कोई भी एक किट दी जा रही है कि आप ट्रीटमेंट करो, तो ट्रीटमेंट करने का तरीका प्रोफेशनल वे आप लोगों को बता दिया। चाहे हमारा जो हर्बल है इसका है वो भी आप इस प्रोफेशनल वे के तरीके से आप कर सकते हो। हर्बल इसका में क्या करोगे, पहले हाई फ्रीक्वेंसी से पूरा क्या करना है, होम नॉब से पूरा ये करना है। देन क्या करना है, ऑयल मसाज करनी है। जैसे हमारे ऑयल में जो जो चीजें डालते हैं टीचर ऑयल मसाज करनी है प्रॉपर्ली। देन हमें क्या करना है, स्टीम देना है। स्टीम देने के बाद हम लोग जो विटलाइजर का जो पार्ट यूज करते हैं उसमें आपको एग डालना है, जो भी डालना है वो हम डाल के कर सकते हैं, उसका रिजल्ट अलग आएगा। सो ये एडवांस तरीका है मशीनरी यूज करने का। कोई भी ब्रांड हो तो समझ में आ गई, कोई भी ब्रांड का आपको किट दिया जाएगा, डैंड्रफ का किट दिया जाएगा तो आपको ट्रीटमेंट करनी आएगी, ठीक है। और क्या बोलते हैं, हेयर फॉल हेयर ग्रोथ का ट्रीटमेंट जैसा का आपको करनी आएगी। किससे कर किया जाता है, हाई फ्रीक्वेंसी के कोम नॉब से। एक बार देखेंगे तो प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा वो क्या, ठीक है। यहाँ पे हुआ हमारा हेयर का हो गया। अब नेक्स्ट आता है मशरूम नॉब, उसके बारे में लिखिए। नेक्स्ट आता है मशरूम नॉब। मशरूम नॉब जो है वो किस पे यूज होता है, फेस ट्रीटमेंट। लिखिए comb knob for hair treatment, scalp treatment, and mushroom knob is for face treatment. अब फेस ट्रीटमेंट में क्या क्या ट्रीटमेंट्स आती है, लिखिए एंटी एजिंग ट्रीटमेंट। फेस पे क्या क्या ट्रीटमेंट होती है, एंटी एजिंग होती है। पिंपल का नहीं लिखेंगे क्योंकि पिंपल का स्पॉट नॉब है वो अलग से यूज होगा। पिगमेंटेशन है, एंटी एजिंग, पिगमेंटेशन, अनइवन स्किन टोन, एंटी एजिंग, पिगमेंटेशन, अनइवन स्किन टोन, फेयरनेस ट्रीटमेंट होती है, इंस्टा ग्लो, इंस्टेंट ग्लो चाहिए, एक्सेस ड्राई स्किन,
एक्सेस ऑयली स्किन, अनइवन स्किन टोन मतलब पैचेस जहां भी हो सकते, पिगमेंटेशन हो गया। अब अंडर आई की जो ट्रीटमेंट होती है वे बिल्कुल मत लिखिए। अंडर आई ट्रीटमेंट हम इससे नहीं करेंगे, अंडर आई ट्रीटमेंट होती है अल्ट्रासोनिक से। किससे? बिकॉज उस अंडर आई की एरिया में जो सॉफ्ट एरिया है और छोटी एरिया है, तो उसका नॉब किसके पास होता है? अल्ट्रासोनिक मशीन में होता है। किसमें? लिटरली वो आई के लिए अलग नॉब आता है, तो हम धीरे धीरे सीखेंगे। तो इससे हमें इतनी फेस की ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आईज की अंडर आई ट्रीटमेंट करनी हो तो अल्ट्रासोनिक से नॉब आता है। ठीक है, सो अब हम देखेंगे क्या लिखा आप लोगों ने, ट्रीटमेंट्स क्या क्या होती है। ठीक है, सो ये क्या काम क्या करता है पहले लिखे। मशरूम नॉब क्या करता है? मशरूम नॉब जो है वो एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट देता है। देखो पहले, मशरूम नॉब जो है एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट देता है। क्योंकि मैंने बताया एक्सेस ऑयली स्किन में, तो एक्सेस ऑयली स्किन को क्या चाहिए? एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट चाहिए एक्सेस ऑयल को रिमूव करने के लिए। सो एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट देता है और क्या करता है? प्रोडक्ट को डीपली पेनिट्रेट करता है। जो भी प्रोडक्ट हम उसके साथ पेनिट्रेट करते हैं तो क्या करता है? डीपली पेनिट्रेट करता है। अभी किट ले आती हूँ, इस किट के साथ बताती हूँ तुम्हें कि मशीनरी कब यूज करनी है। किट है, अब कौन सा किट है? ये VLCC का किट है। ओके, और कौन सा हो सकता है? जितने भी ब्रांड है उसके किट्स मेरे हाथ में हो सकती है। O3 हो, शिलियस हो, VLCC हो, और लोटस प्रोफेशनल हो, नेचर प्रोफेशनल हो, जो भी हो बस ऐसे ही किट आएगी। सभी किट में क्या आता है? ट्रीटमेंट। अब इसमें जो ऑयल दिया हुआ है एक के, ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है हम चेक करते हैं। बट ऐसे अगर ऑयल्स आते हैं तो कोई कोई आता है वाइटनिंग, हमें फेयरनेस चाहिए तो ऑयल में आता है कि फेयरनेस ऑयल आता है, रिंकल्स के लिए ऑयल आता है, पिगमेंटेशन के लिए ऑयल आता है। जो भी मैंने आपको जो बताया जो प्रॉब्लम स्किन की है उसके लिए ऐसे ऑयल्स दिए जाते हैं, सीरम्स दिए जाते हैं। ठीक है, सो ये वाले जो है पेनिट्रेट किससे किए जाते हैं? मशरूम नॉब से पेनिट्रेट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं पेशेंट में, अगर ये सपोज ये किट आपके पास है तो उसको चेक कर लेते हैं इस ऑयल में क्या लिखा हो। किट तो है हमारी इंस्टाग्लो, क्या है? किट का नाम है इंस्टाग्लो, बट ये किस लिए दिया गया ये चेक करेंगे। इंस्टाग्लो है तो ग्लोइंग के लिए ही होगा। व्हाइटनिंग सीरम क्या है? स्किन व्हाइटनिंग सीरम। तो इंस्टाग्लो के साथ स्किन व्हाइटनिंग सीरम दी गई है, तो हमको ये यूज कैसे करना है? मशीनरी के साथ। लिखिए, सबसे पहले क्लेंजिंग, सबसे पहला स्टेप जो हम क्लेंजिंग करते हैं सेम एज इट क्लेंजिंग करना है। उसको वाइप ऑफ कर दोगे। स्क्रब, स्क्रबिंग के बाद क्या करते हो? स्टीम देते हो। स्टीम के बाद वाइटेड पैकेट पैकेज को रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एनिसा। को आपको पता है तो हमें डीपली लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद क्या करते हो? जेल मसाज करते हैं। तो ब्रैकेट में लिख लो जेल के आगे सूदिंग मसाज लिखो। क्या वेट, अब सूदिंग मसाज जो आती है, अब इसमें मसाज है, मसाज है ये भी, इसमें भी जेल है दी हुई है। अगर किसी किट में ऑयल नहीं दिया हुआ है, जेल दी हुई है, जैसे ऑयल को हम ऑब्जर्व करेंगे वैसे जेल को नहीं करेंगे। ठीक है, अगर किसी किट में ऑयल नहीं दिया हुआ है, जेल दी हुई है, तो इसी तरह करेंगे। अब इसमें दोनों दोनों दिया हुआ है तो हम लोग पहले इसको प्रिपेयर करेंगे मशीन के साथ। तो जेल मसाज हम जैसे देते हैं वैसे ही देंगे, बट उससे पहले स्टेप क्या करना है? इस सीरम को व्हाइटनिंग के लिए दिया हुआ है, तो हमारे स्किन में कौन सी जगह पे व्हाइटनिंग की जरूरत है? जैसे कि अनइवन स्किन टोन है, चिन पे डार्क दिख रहा है, ये व्हाइट दिख रहा है, ये डार्क दिख रहा है,
तो जो जो एरिया डार्क दिख रही है या पिगमेंटेशन दिख रहा है उस एरिया पे ये सीरम लगाओगे। उसके ऊपर आप लोगों को मशरूम नोब को कैसे चलाना है बताऊंगी। मशरूम नोब से क्या करना है, इस सीरम को पेनिट्रेट करना है प्रॉपर्ली। प्रॉपर्ली पेनिट्रेट होने के बाद हमें क्या करना है, सूदिंग जेल से मसाज करनी है, अगर दोनों प्रोडक्ट आ रहे हैं तो। ओके, नेक्स्ट दूसरा आता है सवाल कि ये सीरम नहीं आया हुआ है, हमारे पास ओनली जेल आई हुई है। तो सीरम को जैसे हमने पेनिट्रेट किया वैसे जेल को पेनिट्रेट करना है। किससे? मशरूम नोब से। समझ में आया? ठीक है। सो चाहे वो जेल अभी वीएलसीसी में तो इंस्टा ग्लो दी हुई है, बट और किसी ब्रांड में दिया जेल भी दी हो सकती है कि व्हाइटनिंग के लिए है, पिगमेंटेशन के लिए है, फेयरनेस के लिए है, एंटी एजिंग के लिए है। हर एक प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ दिया जाता है। तो सपोज अभी इसको भूल जाओ, ये नहीं है, सिर्फ इतने ही प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, तो किसको पेनिट्रेट करोगे? जेल को। अभी दोनों दिए हुए तो कैसे करोगे? इसको पहले पेनिट्रेट करोगे किससे? मशरूम नोब से। पेनिट्रेट होने के बाद जेल से सूदिंग मसाज लेनी है एंड उसके बाद हमारा जो फेशियल है वो कंटिन्यू करना है। समझ में आया? तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी ब्रांड में दो प्रोडक्ट आते हैं, सीरम भी है जेल भी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, क्या क्या था उसमें? उस पर टोनर लिखा हुआ है तो नहीं आती है उसमें, तो वो ट्रीटमेंट वाली किट नहीं होगी थी, वो जस्ट नॉर्मल फेशियल है। ठीक है, सो आपको उसमें ऐड करनी है ट्रीटमेंट। किसी में नहीं है, जैसे इन्होंने भी अच्छा क्वेश्चन किया, मतलब वो ट्रीटमेंट वाली किट नहीं है, वो जस्ट अ फेशियल की किट है। ओके, सो आपको उस वक्त जैसे हम मैं बोलती हूँ कि जेल नहीं आती तो जेल अच्छे ब्रांड का आपको लाके रखना है। ठीक है, किसी अच्छे अभी आप फेशियल जैसे मोनिका के वही नॉर्मल आप फेशियल आपके पास है, लेकिन आपको क्लाइंट को ट्रीटमेंट देनी है उसी फेशियल के साथ, तो आपके पास एक अच्छे ब्रांड का सीरम या ऑयल होना चाहिए जिनके स्किन पे पिगमेंटेशन है, जिनके स्किन पे व्हाइटनिंग है। ऐसा कोई प्रोडक्ट आपको रखना चाहिए जो ऑब्जर्व करता हो, मशीनरी के लिए यूज होता है, स्पेशली मशीनरी के लिए प्रोडक्ट्स आते हैं जो जैसे कि गैल्वेनिक मशीनरी बताया आपको मैंने, गैल्वेनिक जेल आती है, क्या आती है? स्पेशली गैल्वेनिक जेल आती है जो गैल्वेनिक से ऑब्जर्व होती है। आप अभी धीरे धीरे ये सीख लो, मार्केट में अभी जहाँ पे जाओगे स्पेशली बोलोगे गैल्वेनिक जेल, तो देखो आपको 2 मिनट में आपको निकाल के देगा, आपको पता होगा। तो क्लियर? जिसमें नहीं है मतलब वो ट्रीटमेंट वाला प्रोडक्ट नहीं है, एज अ वो बेनिफिट देगा, प्रोफेशनल प्रोडक्ट का बेनिफिट तो करने ही वाला है, बट कौन से लेयर पे काम करेगा? फर्स्ट। ठीक है, क्लियर? तो अगर ये सब चीजें आती हैं तो फर्स्ट प्रेफर करेंगे ऑयली या सीरम को जो पेनिट्रेट होगा मशीनरी से, एंड देन ये सूदिंग मसाज जो है वैसे ही। अगर ये प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, सूदिंग मसाज आ रही है, तो जेल जो है वो पेनिट्रेट करेंगे। समझ में आ क्लियर? सो हाई फ्रीक्वेंसी में बता रही हूँ, गैल्वेनिक का भी बताऊंगी, गैल्वेनिक का भी ऐसे ही होता है, लेकिन मशीनरी चलाने का तरीका होता है। गैल्वेनिक जो मशीनरी उसमें भी ऐसे ही करना है, हाई फ्रीक्वेंसी, गैल्वेनिक, अल्ट्रासोनिक। तो ये मशीनरी क्या करती है? प्रोडक्ट को डीप पेनिट्रेट करने में हेल्प करती है। क्या करती है? प्रोडक्ट को डीप पेनिट्रेट करने में हेल्प करती है। अब गैल्वेनिक जो होती है उसमें प्लस और माइनस 2 रॉड्स आते हैं। गैल्वेनिक मशीन जो होती है, अभी हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी की बात में अभी नहीं करते, आपको कंफ्यूज हो गए। ठीक है, तो हम लोग पहले हाई फ्रीक्वेंसी का कंप्लीट कर ले, एक एक मशीन देखेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो प्लस माइनस का मतलब क्या होता है वो बात है, तो समझ में आया सभी को? तो मशरूम नोब से कोई भी हम फेशियल करते हैं, कोई भी किट अभी आपके सामने रखी जाएगी तो आपको करने आएगी, सिर्फ अभी आपको क्या सीखना है? मशीनरी चलाना सीखना है। एग्जैक्टली। अब हम लिखेंगे कि मशीनरी चलाते समय प्रिकॉशंस क्या क्या लेंगे। ठीक है, precautions and ultra indication. Ultra indication. जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है लिखिए, हार्ट का प्रॉब्लम है, सांस लेने में तकलीफ है, हार्ट का प्रॉब्लम है, सांस लेने में तकलीफ है, प्रेग्नेंट है, सांस लेने में तकलीफ है, हार्ट का प्रॉब्लम है, प्रेग्नेंट है। ठीक है, और दूसरा है देखिए दांतों में कोई मेटालिक फीलिंग नहीं होनी चाहिए,
दांतों में जैसे कि कोई कोई दांतों में मेटलिक फिलिंग होती है, तार बिठाते हैं बाहर दांत होने के लिए, या कोई कोई दांतों में कैप बिठाता है, चांदी की होती है, सोने की होती है, तो या दांतों में से, तो दांतों में कोई भी मेटलिक फिलिंग नहीं होनी चाहिए। अब जब मेटलिक फिलिंग हम दांतों में कह रहे हैं, तो ये भी तो यही है, अंगूठी है, चेन है, इयररिंग्स है, तो जब हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, प्लस हमारे हाथ में भी ये चीजें नहीं होनी चाहिए, प्लस जिसकी ट्रीटमेंट कर रहे हो उनका भी यही होना चाहिए, सब आप रिमूव कर दोगे। ठीक है, ठीक है, आप लिख सकते हो रिंग्स, इयररिंग्स और फिंगर रिंग, या गले की चेन होती है, एवरीथिंग आप, नोज रिंग आप रिमूव कर सकते हो। अब दूसरा क्या है, मेटलिक जो हमने हाथों में पहना है वो हम निकाल सकते हैं, गले में पहना निकाल सकते हैं, इयररिंग्स कानों में पहनिए निकाल सकते हैं, ठीक है, नोज पिन है पहनिए वो भी निकाल सकते हैं ऑप्शनली। अगर किसी के टीथ में मेटलिक फिलिंग है, एक या दो से ज्यादा नहीं, दो से ज्यादा है तो हम नहीं करेंगे, बता लो टेक्निक, अगर है तो क्या कर सकते हैं, अगर एक या दो, एक आधा, एक या एक या, दो से ज्यादा नहीं, दो से ज्यादा तो नहीं, हम लोग अवॉइड ही करेंगे, मशीनरी में नहीं करेंगे। सपोज यहाँ पे है तो हमें क्या करना है, कॉटन का बड़ा ऐसे बड़ा इतना कॉटन लेना है, एकदम थिक लेना है। सो जिस दांत पे मेटलिक फिलिंग लगी हुई है, ये दांत है और दूसरा ये दांत है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हम वो कॉटन रखते हैं, जैसे दोनों अटैच ना हो दांत, ठीक है, समझ में आ रहा है। जो भी दांत में, सपोज ये दांत में मेटलिक फिलिंग है, ऊपर से दूसरा दांत है, इन दोनों के बीच में हमें क्या रखना है, कॉटन रखनी है, बहुत मोटा सा कॉटन रखना है, एंड देन ट्रीटमेंट दे सकते हैं, क्योंकि कुछ ऑप्शन नहीं है, उसको निकाल नहीं सकते। एक या दो, ज्यादा नहीं, पूरी तार होती है बिल्कुल नहीं करो, बाहर दांत निकलते तो तार लगवाते हैं, फिर दांत अंदर जाएगा, उसको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, बाकी हम सब निकाल सकते हैं, ध्यान से सुनिए, तो लिख लो, वो वाला पॉइंट लिखना होगा, या एक आधा, इफ मेटलिक फिलिंग है एक या दो दांतों में ही, मैम खड़े थे इसलिए मैम लोग मुझे समझा इसलिए मुंह बंद कर दिया। ठीक है, तो इसमें बाकी सब रिमूव करके कॉटन कैसे डालनी है इसमें करके दिखाएं, ठीक है। तो मैंने कहा सांस लेने की तरफ तकलीफ मींस अस्थमा ही हुआ, ओके, मतलब वही हुआ, और दूसरा बताया मैंने हार्ट का प्रॉब्लम है, और दूसरा मैंने बोला स्किन में पेंडिंग मूवमेंट है, दूसरा मैंने बोला स्किन में कोई कट है देख लो, स्किन में कट वगैरह ना हो, कट करके मशीन में गई तो मूव करंट पास हो सकता है, करंट कितना है 0%, कोई डरने की बात नहीं, लेकिन क्लाइंट कर जाएगा, ओके। बॉडी में आवाज कैसे आता है, कैसे आवाज में जोर से आता है तो क्लाइंट वो आवाज से ही डर जाता है, ठीक है, तो पहले हमें नहीं डरना है, हमें प्रैक्टिस लगानी है, कॉन्फिडेंट होना है, फिर क्लाइंट को कॉन्फिडेंट बनाना है। जी बोलो मैम, अगर बॉडी में रॉड लगा देते हैं, हाँ इंटरनल रॉड वगैरह वो भी नहीं यूज करना है, इंटरनल, अब मैंने बताया कि ये वाली फिलिंग हम निकाल सकते हैं तो ठीक है, दांत का मैंने बोला एक या दो से ज्यादा हो तो नहीं करेंगे, तो अगर इंटरनल बॉडी में भी है तो वो तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे। कोई भी डलवाता है ना, किसी का हाथ का एक्सीडेंट हो जाता तो रॉड डलवाते हैं, पैर का हो जाता तो पैर में डलवाते हैं, तो कभी भी नहीं करना है, देखिए।
कौन सी कलर की रेज होती है वो? वॉयलेट कलर की रेज होती है। मैं बस इतना ही, आगे नहीं करवाने वाली, इसी को रिपीट करें एक बार सभी, मुझे रिवाइज दैट क्या समझना है क्या नहीं समझ में आया तो एक बार पूछ के ध्यान से देखें।